Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Biomolecules and today we will discuss question number 4. So the question says the melting points and solubility in water of amino acids are generally higher than that of the corresponding halo acids. Explain. यहाँ पर ये बात कर रहे हैं बेटा अमीनो एसिड्स की. अमीनो एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो जनरली हाई होती है देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड. तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं अमीनो एसिड्स की. क्या होते हैं अमीनो एसिड? देखो, तो ये है हमारे पास अमीनो एसिड. अब ये जो अमीनो एसिड है बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन में रहता है एज ज्विटर आयन. ज्विटर आयन फॉर्म कर लेता है. अब ज्विटर आयन का मतलब क्या हुआ? एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये H+ दे सकता है और ये जो आपके पास है NH2 ग्रुप ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? तो यहां पर आपको मिलता है NH3 पॉजिटिव एंड COO-. तो सेम मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, बट ओवरऑल ये जो ज्विटर आयन है ये न्यूट्रल होता है. ठीक, तो अगर आप इसकी बात करें अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में ना तो अमीन्स की तरह बिहेव करेंगे, सिंपल अमीन्स की तरह, और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरह. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स दोनों प्रेजेंट हैं सेम मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है बेटा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर आया एक डायपोलर आयन. ये जो ज्विटर आयन है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं डायपोलर आयन. क्यों बोला ऐसा? क्योंकि एक तरफ है पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ है नेगेटिव चार्ज. तो ये डायपोलर आयन की वजह से ये बिहेव करते हैं एज अ सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट लाइक कैरेक्टर होगा इनका. और क्योंकि सॉल्ट लाइक कैरेक्टर की वजह से स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस भी होंगे, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा देन हेलो एसिड्स. ठीक है, हेलो एसिड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? HX, दिस इज एन हेलो एसिड. ठीक है, तो यहां पर आप दो लाइनों में लिख लेंगे इसको. देखो बेटा, अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटर आयंस बिकॉज ऑफ दिस डाइपोलर सॉल्ट लाइक कैरेक्टर. दे हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस. So their melting points are higher than halo acids which do not have salt-like character. ये हमने लिखा melting points के लिए. बिल्कुल ऐसे ही आप लिख सकते हैं किसके लिए? Solubility के लिए. Due to this salt-like character, they interact strongly with water. Thus, solubility in water of amino acids is higher than that of the corresponding halo acids which do not have salt-like character. ठीक है, इतना सिंपल सा था बेटा. मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी अमीनो एसिड्स की ज्यादा होती है क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं एज ज्विटर आयंस. ज्विटर आयंस का मतलब डायपोलर आयन, इसीलिए वहां पर होते हैं पोलर इंटरैक्शंस जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एंड सेम रीजन की वजह से सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है. क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.